वेलकम टू नमस्ते फॉरेन एजुकेशन एंड वीज़ा कंसल्टेंट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कनाडा के रीओपन होने के बाद कनाडा गवर्नमेंट ने कनाडा जाने वाले जो ट्रैवलर्स हैं उनकी रिस्ट्रिक्शन में कुछ छूट दी है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कनाडा जाने वाले लोगों को कनाडा में प्रवेश करने से पहले वैक्सीनेशन कराने वाले ट्रैवलर्स को क्या जानना चाहिए, ये हम आज के वीडियो में हम बताएंगे। तो कनाडा गवर्नमेंट ने हाल ही में वैक्सीनेशन वाले जो ट्रैवलर्स हैं उनको ट्रैवलर्स के रिस्ट्रिक्शन में कुछ छूट दी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ट्रैवलर्स ने फुल वैक्सीनेटेड यानी कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज लिए हुए हैं उन्हें अब कनाडा में 14 दिनों तक क्वारंटाइन नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही में कनाडा जाने के बाद 8वें दिन जो कोविड-19 का टेस्ट करवाना पड़ता था वो भी अब नहीं करवाना पड़ेगा। ये रूल्स कनाडा गवर्नमेंट 5 जुलाई 2021 से इम्प्लीमेंट कर रही है। इसके अलावा कनाडा गवर्नमेंट ने जो पीआर पर कनाडा जा रहे हो यानी कि परमानेंट रेसिडेंस पर कनाडा जा रहे उनके ऐसे ट्रैवलर्स पर के ट्रैवलिंग पर भी उन्होंने कुछ छूट दी हुई है। कनाडा के हेल्थ मिनिस्टर पीटी हांडू ने अभी अपने एक स्टेटमेंट में उन्होंने बताया था कि जो कोविड-19 के दोनों डोज का जो लोग कनाडा जा रहे हैं उनको जो प्रूफ लेके जाना था वो प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन पर वो काम कर रहे। साथ ही जो कनाडा की जो प्रोविंस है उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने भी प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। जो लोग कनाडा जा रहे हैं उन्हें अब कनाडा गवर्नमेंट तरफ से जो वैक्सीनेशन की परमिशन कनाडा के अंदर दी है वो 4 में से कोई भी एक वैक्सीनेशन उन्होंने ली है तो अब वो कनाडा ट्रैवल कर सकते। तो कनाडा गवर्नमेंट ने जो 4 वैक्सीनेशन को परमिशन दी है इसमें है फाइज़र, मॉडर्न या एस्ट्राजिका के दोनों डोज जो लोगों ने ली है। साथ ही में जॉनसन वैक्सीनेशन की 1 डोज जो लोगों ने ली है वो अब कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं। यदि आपने दोनों डोज डिफरेंट प्रोविंस से ली है यानी कि एक डोज़ है वो आपने दूसरे प्रोविंस से ली है और दूसरी डोज भी आपने अगर दूसरे प्रोविंस से ली है तो आपकी दोनों कंट्री के अलग अलग प्रोविंस से ली दोनों वैक्सीनेशन का प्रूफ आपके पास रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है अगर आप बहुत जल्द कनाडा ट्रैवल करने वाले हैं तो। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि आप जब कनाडा जा रहे हैं उसके पहले आपको किस बात की जानकारी आपके पास रखनी है, किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी है। तो कनाडा जाने से पहले आपको आपकी क्वारंटाइन की एक प्लानिंग बनानी होगी, क्योंकि अगर आपने फुल वैक्सीनेशन यानी कि दोनों डोज ली है लेकिन आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो कनाडा गवर्नमेंट को जो रिक्वायरमेंट है उनको सबमिट नहीं करती है तो आपको क्वारंटाइन के रूल्स का पालन वहाँ पे करना पड़ सकता है। अब फ्रेंड्स, दूसरा ये है कि कनाडा गवर्नमेंट ने कहा है कि 72 घंटे पहले आपका कोविड-19 का टेस्ट करवाना होगा और कनाडा पहुँचने से पहले कोविड-19 के टेस्ट की प्री रजिस्ट्रेशन भी आपको वहाँ पे करवानी होगी। उसके अलावा आपको आपके स्मार्टफ़ोन या फिर आपके पास स्मार्टफ़ोन है जो उसमें आपको अराइव कैन मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और इसमें आपको आपकी वैक्सीनेशन की फुल डिटेल फिलअप करनी होगी। दूसरी बात यह है कि आपका कॉन्टैक्ट और ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिलअप करनी होगी। आपका क्वारंटाइन का टाइम, उसका प्लान आपको वहाँ पर क्या होगा आपका वो आप में इसमें पूरी डिटेल देनी होगी। आपके प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन इंग्लिश या फ्रेंच में आपको वहाँ पर फिलअप करनी है। कोविड-19 का पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपका रिपोर्ट है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें फिलअप करनी होगी। A confirmation, a negative COVID-19 test result or a positive result between 14 days and 19 days before traveling। उसके अलावा 14 और 19 डेज़ के अंदर आपकी अगर कोविड-19 की कोई टेस्ट आपने करवाई है तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आपको उसमें फिलअप करना होगा। प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन की डिजिटल और प्री कॉपी जैसे डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने साथ रख सकते हैं। अगर आपने डिटेल
फिलअप करना चाहते हैं तो आप कनाडा ट्रैवल्स के पहले अराइव कैन मोबाइल एप्लीकेशन आप एप्पल के ऐप स्टोर पर के साथ ही में गूगल प्ले स्टोर पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ दोनों ऐप्स पर आपको ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। यदि आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है या फिर ट्रैवल के दौरान आपके पास कोई डेटा नहीं है तो आप अराइव कैन मोबाइल वेबसाइट पर भी अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इसमें रख सकते हैं और ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल के साथ भी आप वहाँ पर दिखा सकते हैं, या फिर आप उसका एक स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं या उसकी पेपर प्रिंट भी आप वहाँ पर अपने साथ रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि कनाडा बॉर्डर पर पहुंचने पर आपको किस तरह की जानकारी अपने पास रखनी है और किस बात का ध्यान आपको वहां पे रखना है। तो जब आप कनाडा बॉर्डर पर पहुंचते तो पहले आपको आपकी डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी कोविड-19 की पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट, साथ ही में उसकी रिपोर्ट्स की जो दोनों रिपोर्ट्स का जो प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन है वो भी आपको वहाँ पर सबमिट करवाना होगा। जैसे ही आप कनाडा बॉर्डर पर पहुँचेंगे तब आपको वहाँ पर कंफर्म करके रखना होगा अपनी फ़ोन में कि आपने जो अराइव कैन मोबाइल ऐप में अपनी जो डिटेल्स फिलअप की है उसकी रिसिप्ट आपको वहाँ पे मोबाइल में खोल कर रखनी होगी, क्योंकि आप जैसे ही कनाडा बॉर्डर पर पहुंचेंगे वहाँ के जो बॉर्डर ऑफिसर है वो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे वो दिखाने को कहेंगे। आपको इसके अलावा आपको जो एलिजिबिलिटी और आपके हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट भी वहाँ पर आपको करवाने होंगे, साथ ही में आपके वैक्सीनेशन और क्वारंटाइन के रिलेटेड भी वहाँ के बॉर्डर ऑफिसर आपको कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं जिसके आपको आंसर वहाँ पे देने पड़ सकते हैं। जब कनाडा आप पहुंचेंगे तब वहाँ पर आपकी टेस्ट सर्विस वहाँ पर अवेलेबल होगी, जहाँ पर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपको वहाँ पर करवाना होगा। यदि आपने लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद आपको वहाँ पर पहुँचना है तो उसके लिए वहाँ बॉर्डर ऑफिसर के वहाँ से यानी कि टेस्ट सेंटर से वहाँ पर से आपको एक होम टेस्ट किट भी दी जाएगी जो आपके लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वो टेस्ट करवानी होगी। और ये टेस्ट आप खुद भी कर सकते हैं और उसके बाद या फिर आप हॉस्पिटल में जाकर भी अपनी टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर अपनी टेस्ट किट वो आप लेबोरेटरी में भेज सकते हैं, जो आपको इसके आधार पर वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव आपका जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपको वहाँ पर देंगे। यदि आप कनाडा पहुंचने पर कोविड-19 की टेस्ट आपकी पॉजिटिव यहाँ पर आपको मिलती है तो वो रिपोर्ट के वजह से आपको वहाँ पर कुछ ट्रैवल रिप्रेजेंटेटिव के जो रूल्स बनाए उसको भी आपको वहाँ पर फॉलो करने पड़ सकते हैं अगर आपका कोविड-19 का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कनाडा बॉर्डर के बाद अब आपका कनाडा में आपको प्रवेश मिल जाता है तो उसके बाद आपको किस तरह की जानकारी अपने पास रखती है, किस बात का ध्यान वहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। तो ये बात करते हैं कि आपके कनाडा पहुँचने के बाद यदि आपको ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से आपको कुछ छूट मिली है या फिर कोविड के आप में कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे तो आपने फुल वैक्सीनेशन यानी कि दोनों वैक्सीनेशन के डोज लिए तो आपको वहाँ पर रहने के लिए गवर्नमेंट्स के तरफ से आपको अप्रूवल मिल सकता है। गवर्नमेंट अप्रूवल मिलने के बाद आपको वहाँ पर क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं है और 8वें दिन यानी कि पहले 5 जुलाई के पहले जो रूल्स था कि कनाडा पहुंचने के बाद 8वें दिन पर आपकी कोविड-19 की रिपोर्ट करवानी पड़ती थी, वो भी वहां पर आपको अब नहीं करवानी पड़ेगी। कनाडा के पास अब कनाडा आप जा रहे हैं, साथ ही में 12 साल के आसपास का आपके कोई बच्चा है तो उनको भी वहाँ पर टेस्ट करवानी पड़ेगी। साथ ही में उनके लिए कनाडा गवर्नमेंट ने कुछ छूट दी है कि जो 12 साल के आसपास के जो बच्चे हैं आप वो अपने साथ ले जा रहे हैं तो उनको होटल क्वारंटाइन की से छूट मिली है, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट के पास अभी कोई छोटे बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन ऐप नहीं है
तो इसके वजह से उन्होंने रूल्स बनाया कि 12 साल के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और कोविड-19 का जो टेस्ट है उन्हें करवाना ही पड़ेगा उन्हें। और साथ ही में ये भी छूट दी है कि उन्हें होटल क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर में भी क्वारंटाइन रह सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं, यदि आपके कोई हेल्थ रीज़न्स है, यानी कि हेल्थ के रिलेटेड आप में कोई इश्यू है और जिसके वजह से आपने ये वैक्सीन नहीं ले पा रहे, तो उनको वहाँ पर सिर्फ कोविड-19 का टेस्ट करवाना होगा और क्वारंटाइन के कुछ रूल्स का वहाँ पर उनका पालन करना पड़ सकता है। बात करते हैं, अगर आप कनाडा अपने साथ 5 इयर्स से कम उम्र के कोई बच्चा है तो उनके लिए कोई भी क्वारंटाइन का रूल्स वहाँ पर लागू नहीं होता है। यदि फ्रेंड्स अगर आप कनाडा वहाँ पर पहुँचते हैं और आपको कोविड-19 का टेस्ट भी आपने पूरा नहीं किया, उसके अलावा वहाँ से जो बॉर्डर ऑफिसर है वहाँ उनकी तरफ से आपको कोई होम टेस्ट किट भी नहीं मिली है, तो आपको यहाँ पर क्वारंटाइन के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर ये रूल्स फॉलो करते हैं और अगर आपका टेस्ट वहाँ पर होता है, तो अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वहाँ पर आपको कनाडा गवर्नमेंट के कुछ रूल्स का भी पालन करना पड़ेगा, क्वारंटाइन भी रहना पड़ेगा, साथ ही में आपको आइसोलेशन भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की थी कि कनाडा जाने से पहले आपको किस तरह की सावधानी रखनी है, कनाडा बॉर्डर पर पहुंचकर आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, कनाडा जाने के बाद वहां पर किस रूल्स का आपको पालन करना पड़ सकता है, उसके बारे में हमने आपको ये पूरी जानकारी बताई। अगर फ्रेंड्स आप कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा PR वीज़ा पर जाना चाहते हैं या फिर कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारी ब्रांच के विज़िट भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।